मुझे डांटते ही रहते हैं। जितना मैंने सीखा उतना तो मैं करती हूँ ना, जितनी मुझे ट्रेनिंग मिली है। ये मर्दों का जमाना है ना, औरतों को क्यों आगे होने देंगे। मैं भी नहीं आनी चाहती थी, पर क्या करूं। बापू चले गए मेरे, 7 भाई बहन है जी मेरे, माँ भी है, देखना तो था ना। अब ये लोग मुझे जीने नहीं देते, जाने क्या करूं मैं। सारे काम करती हूँ जी मैं, सारे जो जो सीखा मैंने। अब जो सीखा वही तो करूंगी ना, पर फिर भी जो आता है वही डांटता है, मुझे आगे ही नहीं बढ़ने देते। क्या करूं मैं, क्या करूं। मैं सोचती हूँ मेरे दिल में दया भावना है। जितना मैंने सीखा है उतना मैं अपने मरीजों की सेवा भी करती हूँ, पर क्या मैं इससे थोड़ा ज्यादा कर सकती हूँ। क्या करूं, कैसे करूं मैं, मुझे कुछ समझ नहीं आता। देखो, मुझे ये तो पता है कि जो सुई होती है, सुई वो यहाँ लगाते हैं, पर यहाँ क्यों लगाते हैं। मोटा सा हो जाता है जी, उसमें मेरी क्या गलती है। और मुझे पता ही नहीं, मुझे जो सिखाया जाएगा मैं उतना ही तो करूंगी ना। काश कुछ ऐसा हो कि नर्सिंग के ना सारी जगह स्कूल बन जाए, और जितनी और मेरी बहनें हैं मेरी जैसी जो नर्स बनना चाहती हैं, जिनके मन में दया भावना है, जो आगे बढ़ना चाहती हैं, वो पढ़ ले, थोड़ी पढ़ाई हो जाए, मेरी भी थोड़ी इज्जत हो जाए। कहते हैं पढ़ाई करने से इज्जत बढ़ती है, तो क्या मैं पढ़ सकती हूँ। मैं क्या करूं, मुझे ना और पढ़ाई करनी है आगे, मुझे और बढ़ना है, मुझे नर्स की पहचान बनानी है। काश कुछ ऐसा हो कि मैं और मेरी नर्सें बहनें आगे बढ़े। कुछ पाने की हो आस पास, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं। अब मैंने जनरल नर्सिंग की भी ट्रेनिंग ले ली है और मुझे पेशेंट केयर भी करनी है, पर मुझे लाइफ में और आगे भी बढ़ना है। अभी तो मुझे अपने पेशेंट की केयर करनी है, मुझे माउथ वॉश देनी है, बैक केयर भी करनी है। अरे इन सैंपल्स पर पर्ची भी तो लगानी है। एक तो पेशेंट का काम, ऊपर से इतना सारा लिखने वाला काम, कैसे होगा सब। क्या बाकी ऑफिसेज की तरह हमारे हॉस्पिटल्स में भी कंप्यूटर आ पाएंगे? और आ भी गए तो क्या मैं उन्हें चला पाऊंगी? चला ही लूंगी, मैं जरूर चलाऊंगी, मैंने भी ट्रेनिंग ली है और मुझे आगे और पढ़ना है। पर ये सब होगा कैसे? मुझे अपने पेशेंट्स की केयर भी करनी है और मुझे आगे भी पढ़ना है, मुझे भी ग्रेजुएट होना है, मुझे भी डिग्री लेनी है। पर ये सब होगा कैसे? कभी कभी मैं सोचती हूँ मेरे जैसे कितने और लोग हैं, कितनी और नर्सेज हैं, उनमें इतना पोटेंशियल है, क्या हम सब कभी आगे बढ़ पाएंगे? क्या कभी ऐसा हो पाएगा कि हम हॉस्पिटल्स में पेशेंट केयर के साथ साथ पढ़ाई भी कर सके, अपनी नॉलेज भी अपडेट कर सके? कैसे होगा ये सब? अगर ग्रेजुएशन करनी है तो उसके लिए तो कॉलेज ज्वाइन करना पड़ेगा और मुझे नौकरी छोड़नी पड़ेगी। अरे नहीं, मैं नौकरी छोड़ने के बारे में नहीं सोच सकती, मुझे अपना घर भी तो चलाना है। काश कुछ इन सर्विस प्रोग्राम जैसा सिस्टम हॉस्पिटल्स में आ जाए तो बात ही बन जाए, पर क्या कभी ऐसा होगा? काश ऐसा हो। हर कोशिश में हो बार बार दरियाओं को आर पार आ जाए। अब तो मैंने बीएससी और एमएससी भी कर ली है, पर इसके आगे और क्या, मैं आगे और क्या करूं जिससे मैं अपनी नई पहचान बना सकूं। आजकल सब कंप्यूटराइज्ड हो गया है, तो मैं भी कंप्यूटर में एक्सपर्ट हूं, तो क्यों ना मैं रिसर्च करूं। हाँ,
मैं यही करूंगी, मैं अपना रिसर्च पेपर तैयार करूंगी ताकि हमारे नर्सिंग प्रोफेशन को एक नई पहचान मिल सके। कोविड-19 महामारी में हम नर्सिस का बहुत बड़ा योगदान है। जिस समय मरीज के परिवार वाले तक अपने मरीजों को अकेला छोड़ देते थे, हम नर्सिस ही थे जिन्होंने पीपीई किट के साथ संघर्ष करते हुए उनकी देखभाल की और उनका साथ दिया। और अगर हम कोविड-19 महामारी का सामना कर सकते हैं तो हम नर्सिस कुछ भी कर सकते हैं। और आज तो हम नर्सिस की नॉलेज को अपडेट करने के लिए नर्सिस इन सर्विस एजुकेशन प्रोग्राम है, कॉम्पिटिशन्स है, डेमोन्स्ट्रेशंस है, क्लासेस हैं। और अब तो हम नर्सिस नर्स प्रैक्टिशनर हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री में भी हम नर्सिंग एडवाइजर तक के पोस्ट पे पहुंच गए हैं। हमारा अपना खुद का एक विजन है। तो हमें यही नहीं रुकना है, हमें और आगे जाना है और आगे, हमें हॉस्पिटल तक नहीं रहना है। तूफानों को झील के मंजिलों को छीन ले आशाएं। क्वालिफिकेशन के हिसाब से तो पढ़ाई कभी भी खत्म नहीं होती। ना ही ज्ञान प्राप्त करने की कोई सीमा है, ना ही कोई उम्र। बट आई एम हैप्पी, आई एम सेटिस्फाइड दैट आई हैव डन BSc, MSc and PhD.